नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो आरबीएससी की बुक आती है, उस बुक के प्रत्येक अध्याय के वन लाइनर्स। ठीक है, तो इसी क्रम में हम अध्याय 1 का जो संपूर्ण वन लाइनर है वो पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना ये कक्षा 10 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम दूसरा जो अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, तो उसी का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जितनी भी राजस्थान अध्ययन की बुक हैं उन सभी का वन लाइनर अध्ययन हम करने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक अध्याय वाइज। और जब ये वन लाइनर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में हम एमसीक्यूज के रूप में इसका जो है सार संग्रह प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस आज के अध्याय को। अध्याय नंबर 2, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। देखिए, राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंच पीरों में शामिल किया गया है? राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको पंच पीरों में शामिल किया गया है? तो वो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। अब इनको हम याद कैसे करें? तो देखिए, इसकी भी एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है गोपाराम है, ये इसकी ट्रिक है। गोपाराम है तो गो से क्या हो जाएगा अपने? गोगा जी हो जाएगा, पा से पाबू जी हो जाएगा, रा से रामदेव जी हो जाएगा, ठीक है, और मैं से हो जाएगा मेहा जी, और है से हड़बू जी हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, गोपाराम है, पंचपीरों को याद करने की। आगे देखिए, गोगा जी के माता पिता कौन थे? तो माता का नाम तो था बाछल और पिताजी का नाम था जेवर। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? मौसेरी भाइयों का नाम बताना है। तो उनका नाम था अर्जन और सुरजन। इन दो भाइयों की रक्षा करने के लिए गोगा जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो गायें किनकी थी? इन्हीं की थी, अर्जन और सुरजन की। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? तो ददरेवा जाना जाता है शीर्ष मेडी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, गोगा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो कहलाता है धुरमेड़ी। जहाँ पे जन्म हुआ था वो तो शीर्ष मेडी, ठीक है, और जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी तो वो थी धुरमेड़ी। नेक्स्ट है, गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? तो गोगा मेडी स्थित है अपने हनुमानगढ़ जिले में। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है, गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है, नागराज भी कहा जाता है और गोगा पीर भी कहा जाता है। तो ये गोगा जी के उपनाम है, तो इनको आप ध्यान में रखें। बढ़ते हैं आगे। गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो किस वृक्ष के नीचे है? देखिए, गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। किसके नीचे है भाई? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। नेक्स्ट है, गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे गोगा जी का प्रतीक होता है भला लिए हुए अश्वारोही अथवा सर्प। ये दोनों ही गोगा जी के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? तो गोगा जी का जन्म स्थल है अपने खड़नाल, और ये कहाँ पड़ता है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और गोगा जी जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी कि 1073 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तेजा जी के माता पिता कौन थे? तो माता का नाम था रामकुमारी और पिताजी का नाम था ताहड़ जी। तेजा जी का ससुराल कहाँ पर था? तो ये था पनेर में। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था, और तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? यह महत्वपूर्ण है। तो वे की थी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा तेजा जी ने की थी।
किस स्थान पर सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हुई थी? उस स्थान का नाम बताना है जिस स्थान पर तेजाजी को सांप ने डसा था और उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो हुई थी सुरसुरा में। तेजादशमी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है तेजाजी को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, तेजाजी को भाला लिए हुए घुड़सवार जिनकी जीहा को सांप डस रहा है, तो इस रूप में तेजाजी को दर्शाया जाता है। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत एजुकेशन हब नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितने भी राजस्थान अध्ययन की बुक हैं, उन सभी किताबों का वन लाइनर सार और वन लाइनर सार समाप्त होने के बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, अगला फैक्ट है तेजाजी की तांती सर्पदंश के रोगी के किस पैर में बांधी जाती है? तो ये बांधी जाती है दाएं पैर में। बाबूजी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कोलू गांव में, फलौदी, जोधपुर। नेक्स्ट है इतिहासकार मोहनोत नेणसी, महाकवि मोड़जी आसिया आदि ने बाबूजी का जन्म स्थान किसे बताया है? कौन कौन? इतिहासकार मोहनोत नेणसी, महाकवि मोड़जी आसिया और मतलब इन तीनों ने बाबूजी का जन्म स्थान है वो कहाँ पर बताया इन दोनों ने? तो वो बताया है खारी खाबड़ का जूना गांव। ये कहाँ पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। खारी खाबड़ का जूना गांव बाड़मेर में। और कब हुआ था इनका जन्म? इनके अनुसार 1239 में हुआ था। नेक्स्ट है बाबूजी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो देखिए, बाबूजी का जो विवाह हुआ था वो होता सोडी के साथ। इनकी पत्नी का नाम था सोडी। किसकी गायों की रक्षार्थ बाबूजी ने अपने प्राण गंवा दिए थे? तो वो गायें थी देवल चारणी की गायें। देवल चारणी की गायों को किसने चुराया था? तो देखिए, जायल नरेश जींदराव खींची ने चुराया था। जायल का नरेश था जींदराव खींची, उन्होंने देवल चारणी की गायों को चुराया था। बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो देखिए, बाबूजी की घोड़ी जो थी उसका नाम था केसर कालमी। बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो यह था कोलूमंड, फलौदी, जोधपुर में। और देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मारवाड़ में ऊँट सर्वप्रथम लाने का श्रेय किसे जाता है? मारवाड़ में ऊँट या सांडे जिसे कहा जाता है, वो सबसे पहले कौन लेकर आया था? उसका श्रेय किसे जाता है? तो वह बाबूजी। बाबूजी ने ही मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है ऊँट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी पड़ बाँची जाती है? जब ऊँट बीमार हो जाता है तो रात्रि में बाबूजी की पड़ बाँची जाती है। और बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? तो वो था भिणाय का शासक। उससे युद्ध करते हुए देवनारायण जो है उनके पिता 23 भाइयों के साथ मारे गए थे भिणाय के शासक के साथ युद्ध करते हुए। देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? तो वो थे भोजा और सेठू गुजर के। किसके थे? भोजा और सेठू गुजर के पुत्र थे। देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था? पीपल देव से विवाह किया था देवनारायण जी ने। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह है आसीन भीलवाड़ा में। साथ ही मेरा वन लाइनर लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम समय में आप पूरी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 10वीं क्लास की, उसका आप रिवीजन कर सको। कम समय में अधिक मैटर आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए ताकि आपका समय बचे और आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सके। तो देखिए, देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को।
भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला का आयोजन किया जाता है। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस देवता की है? तो वो है देवनारायण जी की है। मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? देखिए यहाँ पे जो मल्लीनाथ जी थे उनके माता पिता का नाम था जानी दे व राव सलखा। माता का नाम जानी दे और पिता का नाम था राव सलखा। मल्लीनाथ जी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था रानी रूपा दे के साथ हुआ था। और मल्लीनाथ जी किनके शिष्य थे? तो वो थे उगम सिंह भाटी, यानी कि मल्लीनाथ जी के जो गुरु थे वो थे उगम सिंह भाटी। आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है? देखिए मल्लीनाथ जो पशु मेला है उसका आयोजन होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी के मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तो ये तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। कहाँ हुआ था? उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। रामदेव जी के माता पिता कौन थे? तो माता का नाम था मीणा दे और पिताजी का नाम था अजमाल जी। रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? तो रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। किनसे प्राप्त किया था भाई? मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अमरकोट की नेतल दे से। किससे हुआ था? अमरकोट की नेतल दे से रामदेव जी का विवाह संपन्न हुआ था। रामदेव जी ने किसे पोकरण दहेज में दिया था? तो रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दिया था पोकरण दहेज में। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है? देखिए सांप्रदायिक सद्भावना के लिए हम सभी जानते हैं रामदेव जी का जो मेला है वो चर्चित है रामदेवरा में। नेक्स्ट है रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? तो वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 में। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? तो हिंदू जो लोग हैं वो रामदेव जी को श्री कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं। रामदेव जी के प्रतीक क्या हैं? तो इनके प्रतीक इनके पगलिए हैं। इनके पैरों के निशान की पूजा की जाती है रामदेव जी के। रामदेव जी का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? तो रामदेव जी के पूजा स्थल को थान कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो रामदेव जी का जो पंथ है वो कहलाता है मतलब रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ याद रखना। रामदेवरा मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। मेहाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे? तो जो मेहाजी मांगलिया थे वो पंवाड़ जाति के राजपूत थे। किससे युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? देखिए शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है मेहाजी मांगलिया को। ठीक है। नेक्स्ट है मेहाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो जो मेहाजी है उसका मंदिर है बापणी गांव में। बापणी गांव में उसका मंदिर है मेहाजी का। हरभुजी ने किससे दीक्षा ली थी? तो देखिए हरभुजी ने दीक्षा ली थी
गुरु बालीनाथ से, यानी कि हरभुजी के गुरु का नाम था गुरु बालीनाथ। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया था? तो देखिए, जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद में किन्हें? हरभुजी को। तो हरभुजी को बेंगटी गांव प्रदान किया था। ठीक है। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बुजी किसके पुत्र थे? तो नागौर के महाराज सांकला के पुत्र थे हरभुजी। नागौर के महाराज सांकला के। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है। चार हाथों वाले देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है कल्लाजी। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्लाजी का दृढ़ कहाँ तक जा पहुंचा? रुंडेला तक जा पहुंचा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था संत धन्ना ने। ये प्रश्न भी आया हुआ है। नेक्स्ट है, धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव में। धन्ना जी के गुरु का नाम संत रामानंद था। और संत पीपा कहाँ के शासक थे? संत पीपा ये थे गागरोन झालावाड़ के शासक थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु थे रामानंद। रामानंद के शिष्य थे संत पीपा। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। पीपा के अनुयायी किस समाज से हैं? तो दर्जी समुदाय के जो लोग होते हैं वो संत पीपा जी को अपना जो है आराध्य देव मानते हैं। दर्जी समुदाय का मेला यानी कि संत पीपा का मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर है जाम्बोजी का जन्म स्थान। नेक्स्ट है, जाम्बोजी के माता पिता कौन थे? हंसा देवी और लोहट जी, ये जाम्बोजी के माता पिता थे। जाम्बोजी किस वंश से थे? तो देखिए, जाम्बोजी थे राजपूत पंवार वंश से। जाम्बोजी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग के समय व्यतीत किया था? जाम्बोजी ने किस स्थान पर हरि चर्चा और सत्संग में अपना समय व्यतीत किया था? तो वो था समरातल। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की थी? देखिए, जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी 1458 में। कहाँ पर की थी? समराथल में की थी। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो वह है जाम्बोजी। जाम्बोजी को ही पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जाम्बोजी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो देखिए, जाम्बोजी जो थे उन्होंने लालासर में 1536 ईस्वी में अपना शरीर त्यागा था। जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया था? यानी जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधि प्रदान कराई गई थी? तालवा, मुकाम, नोखा, बीकानेर। जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कातरियासर, बीकानेर। 1482 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था जसनाथ जी का। और जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिम्बुदड़ा और कोंडा, ये दो ग्रंथ हैं जसनाथ संप्रदाय के, सिम्बुदड़ा और कोंडा। तो इसमें क्या थे? जसनाथ जी के उपदेशों का संकलन किया गया था। कातरियासर में मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र, माघ, अश्विन, 3 बार होता है। चैत्र, माघ व अश्विन की शुक्ल सप्तमी को कातरियासर में मेले का आयोजन किया जाता है। लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लालदास जी का जन्म हुआ था धौलीदूब अलवर में श्रावण कृष्ण पंचमी को। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो फकीर गदन चिश्ती से लालदास जी ने दीक्षा ली थी। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई थी? सिंहसला पहाड़। ये सिंहसला पहाड़
बांधोली गांव में अपनी कुटिया बनाई थी लालदास जी ने। और देखिए लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो लालदास जी को मेव जाति के जो मुस्लिम पीर हैं, किस जाति के, मेव जाति के जो मुस्लिम पीर हैं वो उन्हें पीर मानते हैं। नेक्स्ट है, लालदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था नगला में 1648 ईस्वी में। लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? ये शेरपुर में है। ठीक है। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? संत हरिदास जी को निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। संत हरिदास का मूल नाम क्या था? तो संत हरिदास का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला संत हरिदास का मूल नाम था। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा गया है? परमात्मा को, तो देखिए निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को कहा गया है अलख निरंजन या हरि निरंजन। अलख निरंजन या हरि निरंजन। नेक्स्ट है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। ठीक है। और दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी, यानी कि दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था बुड्ढन या वृद्धानंद। बुड्ढन या वृद्धानंद था इनके गुरु का नाम। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने दादू दयाल ने किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर ने दादू दयाल जी से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों सभी। देखिए अगला, दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? तो उन्होंने देह त्यागी थी नारायणा। ये जयपुर जिले में पड़ता है और उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुड़की गांव। ये कहाँ पड़ता है? मेड़ता में पड़ता है। और मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से हुआ था। और मीराबाई और भगवान कृष्ण इन दोनों की जो भक्ति है, यानी कि मीराबाई ने किस भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति की थी? तो वो था कांता भाव की। ठीक है। मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? द्वारका के डाकोर में स्थित है रणछोड़ मंदिर में। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। राजस्थान की दूसरी मीरा, ये कहा जाता है रानाबाई को। किसे कहते हैं? रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हरनावा में। हरनावा नागौर में पड़ता है। और कब हुआ था? 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रानाबाई के गुरु कौन थे? तो रानाबाई के गुरु थे संत चतुरदास जी। संत चतुरदास जी थे। रानाबाई के माता पिता कौन थे? तो देखेंगे माता पिता का नाम था गंगाबाई और राम गोपाल। क्या था? गंगाबाई और राम गोपाल। अब देखिए आगे, देखिए संत मावजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो यह है सावला गांव डूंगरपुर में। संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था 1714 में। मावजी ने किस धर्म की स्थापना की थी? किस धाम की स्थापना की थी मावजी ने? वेर्ण वृंदावन, बेणेश्वर धाम की, जिसे कहा जाता है वेर्ण वृंदावन, उपनाम है इसका। और इसने ये बेणेश्वर जो है ये पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक है। मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ में अपने जो उपदेश हैं वो दिए थे। मावजी के चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? तो मावजी के जो चोपड़े हैं, यानी कि मावजी ने जो ग्रंथ लिखा है चोपड़ा, उसको दीपावली के दिन ही बाहर निकाला जाता है। ये इनका नियम है। आगे देखते हैं, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? सावला गांव में है। और ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। संत रामचरण का मूल नाम क्या था?
संत रामचरण का मूल नाम? तो वो था रामकिशन। संत रामचरण ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो देखिए, संत रामचरण ने महाराज कृपाराम जी से दीक्षा प्राप्त की थी। किससे की थी भाई? महाराज कृपाराम जी से। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये अंतिम प्रश्न है दूसरा अध्याय का। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कौन सा है? तो राम स्नेही संप्रदाय का जो मुख्य महोत्सव है वो है फूलडोल। फूलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है साथियों, ये थे अपने कक्षा 10 के दूसरा अध्याय का जो संपूर्ण सार संग्रह है वन लाइनर के रूप में। और कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे, मतलब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपका ये हित में है। अगर आपको अच्छा लगे तो करना सब्सक्राइब, वरना मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।